अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ पूज्य गुरुदेव के चरणों में। ऐसा सुंदर साधन, ऐसा सुंदर माध्यम नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को प्रदान किया है। जो नारी देह पाकर एकांत में जाना कठिन होता है, जो इस देह को पाकर अकेले में बैठकर पर्वत पर, जंगल में, वन में साधन करना कठिन होता है, ऐसी सभी कठिनाइयों का सहज और सुंदर हमें मार्गदर्शन और स्थान दे दिया। न कोई भय, न कोई चिंता और न ही हमारे भीतर कोई शंका। आज का जो कलिकाल चल रहा है, उसमें मातृ शक्ति के लिए तपस्या करने की स्थान बहुत कम है। या ये कह लूं कि मातृ शक्ति आज के कलिकाल में स्वतंत्र होकर तपस्या नहीं कर सकती, कठिन है। लेकिन उस कठिनाई को गुरुदेव ने आसान कर दिया, सरल तरल कर दिया कि किस तरह माताएं भी उस परम लक्ष्य को, साक्षात्कार को, उस परम अनुभूति को पा सकती हैं। शास्त्रों में कई स्थानों पर नारी को शक्ति रूपा कहा गया, भगवती रूपा कहा गया, मातृ रूपा कहा गया, सहिष्णुता का रूप कहा गया। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में नारी को द्वितीय श्रेणी में रखा गया है, प्रथम पुरुष को रखा गया है। आजकल के आधुनिक युग में कोई ये शास्त्र की बात सुनेगा तो कहेगा क्यों नारी, क्यों द्वितीय में, वो प्रथम क्यों नहीं। इस द्वैत में न पढ़कर अगर इसका सारांश समझा जाए कि द्वितीय और प्रथम ये मतभेदों को छोड़ दिया जाए, पुरुष हो, नारी हो, किन्नर हो, देवी देवता हो, कोई भी हो, हम सबको गुरु कृपा का वो दान मिला है, हम सबको गुरु ज्ञान का वो दान मिला है कि हमको तो सबके भीतर उस परम सत्ता का दर्शन करना है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसका सार अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा मतभेदों में, बहुत ज़्यादा द्वंद्वों में नहीं पड़ना चाहिए। मतभेदों और द्वंद्वों में बहुत ज़्यादा पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि द्वैत करती है कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। नारी को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, नारी किसी के अधीन क्यों रहे। सत्य बात है, समाज की व्यवस्था के हिसाब से नारी को भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब आप लोग ज्ञान मार्गी हो गए, मेरी बात समझने की कोशिश करना, यदि आप अभ्यासु हो गए, जिज्ञासु हो गए, तो वहाँ क्या पुरुष और क्या नारी, क्या देव और क्या असुर, इन सब से ऊपर एक यात्रा है जो महापुरुष करवाते हैं। जब तक आप रोड पर हैं तब तक आपको सिग्नल के रूल्स पालने हैं, तब तक आपको ट्रैफिक हवलदार की बात सुननी है। लेकिन जिस क्षण आप फ्लाइट में बैठ गए तो आपको उन नियमों को
कोई बंधन नहीं है। ठीक उसी तरह ये जो वाद विवाद चलते हैं वो धरती के नियम हैं, लेकिन गुरु ज्ञान से यदि आपने ब्रह्म ज्ञान की ऊंची उड़ान भरी, यदि आपने अपना लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बनाया, तो फिर इस द्वैत से, इस छोटे बड़े से, इस राग द्वेष से, इस ससुराल मैके से, इस मित्र शत्रु से, इस नारी पुरुष से, इस ऊंच और नीच से, इस धनाढ्य और गरीब के सभी द्वंद्वों से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब भी होंगी तब होना ही होगा, क्योंकि जो पार ब्रह्म शुद्ध तत्व है, जो गुरु तत्व का शुद्ध तत्व है, वो निर्द्वंद है। वहाँ कोई द्वंद नहीं है। जब कोई द्वंद नहीं है तो फिर ये चिंतन जो है ये मनुष्य को एक छोटे घेरे में बांध लेता है। एक बहन अहमदाबाद वाड़ेज में रहती हैं, अक्सर आश्रम आती रहती हैं, बहुत पुरानी हैं, गुरुदेव के खूब सत्संग दर्शन का लाभ ली हैं, गुरुदेव उनको नाम से ही जानते हैं। पीछे उनके भाई की मृत्यु हो गई। भाई उम्र में छोटा था, इतने सालों का सत्संग जरूर था उनके पास, गुरुदेव की कृपा और सानिध्य भी था उनके पास, लेकिन भाई से जो जोड़ था छुपा हुआ, जो मोह था, वो जब घटना घड़ी तो उनका संतुलन बिगड़ गया। जयराम जी की बोलिए तो सही। अभी आप बैठ के माला कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, मौन रखे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? बहुत सुगमता सरलता से सब चल रहा है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये फलदायी हुआ है कि नहीं, ये फ्रूटफुल है कि नहीं, ये ठीक जगह पर गया है कि नहीं, ये तब पता चल जाएगा जब परिस्थिति होगी विपरीत। इसमें तो क्या पता चलेगा? ये तो कृपा बरस रही है, लड्डू क्यों नहीं खाओगे आप? तो पता तो तब चलेगा जब समय विपरीत होगा। तो ये जो आप अभी धन जोड़ रहे हो ना, ये इसलिए जोड़ रहे हो कि विपत्ति के समय में उस विपत्ति की चोट न लगे, और संपत्ति के समय में संपत्ति का अहंकार न आए, और जहाँ गुरुदेव हमें खड़ा करना चाहते हैं हम वहाँ खड़े हो जाए। ये इसलिए शिविरों का आयोजन है। उद्देश्य को समझोगे तो उद्देश्य को प्राप्त होगे। वो बहन बहुत दुखी थी। गुरुजी को ज्ञात था कि इसने बहुत सेवा की है। सेवा का फल गुरुदेव कभी नहीं रखते, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में बापू देते रहते हैं। आखिर किसी तरह वो गुरुदेव से उनकी बात हो गई, पहुंच गई, तो भी बहुत रोई 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 रोई। तो गुरुजी ने कहा कि रोना है कि बात करनी है, या तो रो लो, बोलो, या तो बात करो। तब उन्होंने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि उनको पता था रोना बापूजी को पसंद नहीं। जब वो शांत हो गई तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब कहो क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा बापू मेरे भाई की सदगद्दी हो जाए, क्योंकि बहन का भाई में निस्संदेह मोह रहता है, प्रेम रहता है। मेरे भाई की सदगद्दी हो जाए, मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के दाता, ज्ञान में स्थित जो उत्तर देंगे वो ज्ञान ही तो होगा। तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि पानी का एक बुलबुला था जयराम जी की, वो बोला भगवान को मुझे लहर बना दो। अच्छी बात है, भगवान ने बुलबुले को लहर बना दिया।
जब वो लहर बन गया तो बोला भगवान मुझे समुद्र बना दो। अच्छी बात है, तेरे को समुद्र बना देता हूँ। उसको समुद्र बना दिया। जब समुद्र बन गया अब क्या चाहिए? कहा मुझे लहर बना दो, समुद्र बना दो, अब कहा मुझे जल बना दो। तो भगवान मुस्कुराए, कहा अरे तू बुलबुला था तो भी जल था, तू लहर था तो भी जल था, तू समुद्र हुआ तो भी तू जल है, और तू बोल रहा है कि मैं जल बन जाऊं। अरे तू तो वैसे ही जल है। वो तो बुलबुला आकृति थी, लहर आकृति थी, समुद्र बोलिए आकृति थी, लेकिन इन सब का आधार तो जल था। ठीक उसी तरह जब ज्ञानी महापुरुष ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो उसमें पूरा समुद्र ही जल रूप है। कोई छोटी लहर तो कोई बड़ी, कोई छोटा बुलबुला तो कोई बड़ा बुलबुला, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई फीण है तो कोई चक्री है, लेकिन है तो सभी जल। इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड जो है उस चैतन्य रूपी शक्ति का समुद्र है। अब कोई कहे बुलबुले से वो लहर हो जाए, इतनी कृपा कर दो बापू, तो बापू हंस पड़े, कहा चिंता ही मत करो, लहर ही लहर है। क्योंकि उनको ज्ञान है चाहे लहर हो, चाहे वो फीण हो, चाहे वो बुलबुला हो, लेकिन वो मूल रूप तो बोलो जल है। समझना पड़ेगा आपको। नारी माता शक्ति भाव जगत से अधिक जीती है, इसलिए अक्सर उसको बोध प्राप्ति, तत्व प्राप्ति भक्ति मार्ग से जल्दी होती। विदुर को ईश्वर प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हुई, लेकिन विदुरानी को भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन भक्ति मार्ग से हुए। जयराम जी की बहुत कम गिनी चुनी देवी शक्तियां हैं जिन्हें ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्ति हुई है, अधिकतर भाव और भक्ति मार्ग से। इसलिए माताओं के आंखों में आंसू जल्दी, प्रसन्नता जल्दी, रोना जल्दी, टेंशन जल्दी, अपनत्व जल्दी, दुखी जल्दी। इसलिए शमशान इसको लेके ही नहीं जाते हैं। जिन्हें जाएगी तो जलाने ही नहीं देगी मुर्दे को, बाहर दरवाजे पे रख दो, इसलिए नहीं ले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। कहते नहीं जाना तो नहीं जाएगी, भाव से जुड़ी हुई है। तो भगवान ने उसको बनाया ही इस तरह है। लेकिन शास्त्र साक्षी हैं, माता मदालसा जैसी माताएं, गार्गी और सुलभा जैसी माताएं, ये देवी शक्ति माता सीता और अरुंधति जैसी माताएं, और भी जाने अनजाने शास्त्रों में कितनी गरिमा और महिमा है। राजस्थान में फूलीबाई, सहजोबाई, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज की बहन मुक्ताबाई। मेरी जीवा छोटी पड़ जाएगी, पर भारत की नारी शक्ति का कोई अंत नहीं। तो जब जब नारी ने अपना मंथन किया है, जब जब नारी ने अपना शोधन किया है, जब जब नारी गुरु ज्ञान को लेकर उन्नत हुई है, भीतर गई है, तब नारी एक कुल नहीं दो कुलों को ताड़ दी। एक तो जहाँ जननी और एक तो जहाँ उसका संसार व्यवहार। तो आप जो यहाँ आए हैं वो केवल 400 लोग नहीं आए हैं मेरी नज़र से। 17 राज्यों से माताएं आई हुई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, उत्तरांचल, दिल्ली, तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब। इस समय 17 राज्यों की बहनें
इस आश्रम में स्थित हैं, जयराम जी की। लेकिन अनंत गुरु कृपा है तो ये भाव शक्ति है, तो ये भक्ति की शक्ति, लेकिन गुरु कृपा से इसको साधन मिल रहा है, इसे मार्ग मिल रहा है कि ये अपने लक्ष्य को पा सके, ये अपने परम तत्व को पा सके।